हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने सेल क्या है, उसके डिस्कवरी, शेप, साइज, सेल थ्योरी एंड व्हाई सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ डिस्कस कर चुके हैं। इस सेकेंड वीडियो में हम लोग सेल के स्ट्रक्चर, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फर्स्ट वीडियो के एंड में मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उसके आंसर मैं पहले आप लोगों को प्रोवाइड कर दे रही हूँ। अभी चलिए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अगर हम लोग जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल को देखेंगे, जितने भी सेल्स हैं वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उनमें तीन चीज़ कॉमन होते हैं। क्या क्या? वो है सेल मेम्ब्रेन, द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो ये तीनों चीज़ हर एक सेल में डेफिनेटली प्रेजेंट होते हैं। अभी इन तीनों को जान लेते हैं। एन एनिमल सेल और ए प्लांट सेल एज सीन अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप शो थ्री एसेंशियल बेसिक पार्ट्स। जैसे कि हमें पता है सेल माइक्रोस्कोपिक होते हैं। जब हम किसी भी सेल को, वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उसे माइक्रोस्कोप के अंडर रख के देखेंगे, वो तीन एसेंशियल बेसिक पार्ट्स को शो करेगा। क्या क्या? जो कि है एक सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन क्या है? द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज द सेल मेम्ब्रेन। मतलब सेल के चारों ओर जो एक मेम्ब्रेन और बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोल के बोलेंगे। इसी सेल मेम्ब्रेन को हम और एक नाम से भी बुला सकते हैं, जो कि है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों बोलेंगे? जैसे कि हमें पता है सेल के अंदर क्या है, प्रोटोप्लाज्म और द फ्लूइड लाइक लिविंग सब्सटेंस, उसके अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे कि हम लोग प्लाज्मा भी बोल सकते हैं। तो उस प्लाज्मा को जो बाउंड्री कवर कर रहा है, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल के भी हम लोग बोल सकते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर आ जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? It is the material or protoplasm or gel-like fluid inside the cell which provide a medium for all the chemical reaction। उसे हम लोग साइटोप्लाज्म बोल के बोलेंगे। न्यूक्लियस को छोड़ देने के बाद बाकी जो बच रहा है सेल के अंदर, हर जगह साइटोप्लाज्म है। और जितने भी बाकी ऑर्गेनल्स हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं, वो सभी साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है। थर्ड है सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि है एक न्यूक्लियस। हर एक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस क्या है? द न्यूक्लियस गवर्न्स एंड रेगुलेट द प्रोसेसेस ऑफ द सेल एज वेल एज इट इज कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ सेल। क्योंकि यही न्यूक्लियस है जो कि जितने सारे एक्टिविटी सेल के अंदर होते हैं, सभी को कोऑर्डिनेट करते हुए चलता है। जिस तरह से हमारे बॉडी में ब्रेन प्रेजेंट है, उसी तरह ईच एंड एवरी सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अभी चलिए नेक्स्ट में हम लोग इन तीनों स्ट्रक्चर जो कि बेसिकली प्रेजेंट होते हैं हर एक सेल में, इनके बारे में और कुछ इनके फंक्शन और इनके डेफिनेशंस जान लेते हैं। फर्स्ट हम लोग जानेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। देखिए सेल मेम्ब्रेन बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सेल के आउटसाइड में प्रेजेंट है। Each and every cell is surrounded by a cell membrane also called as plasma membrane. It is very thin, delicate and flexible. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो बहुत ही थिन, डेलिकेट होता है और फ्लेक्सिबल होता है। एंड इट इज़ अ लिविंग स्ट्रक्चर। वो एक डेड मेम्ब्रेन नहीं है, वो एक लिविंग मेम्ब्रेन है। Next, it has fine pores in it through which only certain substances can pass in and out while others cannot। देखिए जैसे हमारे बाउंड्री में एक गेट होता है और उसी गेट के थ्रू कौन पर्सन आएगा अंदर और कौन बाहर जाएगा, हम लोग चेक करके अंदर बाहर करते हैं। उसी तरह से सेल का जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसमें भी छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट हैं। और यही पोर्स क्या करते हैं?
चेक करते हैं कि कौन सा मटेरियल अंदर से बाहर जाएगा और बाहर से अंदर आएगा। जिस तरह से हमारे घर के बाउंड्री और गेट में हम लोग चेक करके अंदर बाहर करते हैं। सो द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि वो सिलेक्ट करता है मटेरियल को कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा, इसीलिए हम लोग उस सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोल के भी बोलेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए सिलेक्टिवली permeable membrane and it is a living membrane, living structure। सेकेंड आ गया साइटोप्लाज्म, जो कि देखिए एक जेली लाइक सब्सटेंस है, हर जगह सेल के अंदर प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म इज द सेमी फ्लूइड कलरलेस एंड ट्रांसलूसेंट फ्लूइड। उसका कोई कलर नहीं है, वो एक ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट नहीं, ट्रांसलूसेंट फ्लूइड है which forms the entire living portion of the cell inside the cell membrane। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट है वो सभी साइटोप्लाज्म ही है, एक्सेप्ट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को छोड़ देने के बाद बाकी हर एक पोर्शन में जो फ्लूइड प्रेजेंट है हम उसे साइटोप्लाज्म बोल के बोलेंगे। ये साइटोप्लाज्म और क्या करता है? इट प्रोवाइड ए मीडियम फॉर ऑल द केमिकल रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। यही साइटोप्लाज्म एक मीडियम प्रोवाइड करता है, एक जरिया बनता है। जितने भी एक्टिविटीज़ हमारे सेल के अंदर हो रहे हैं एक छोटे से सेल के अंदर, ये उसके लिए एक सुइटेबल मीडियम प्रोवाइड करता है। समझ में आया? अभी थर्ड है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द स्मॉल spherical mass located in the center of the cytoplasm। सेल के साइटोप्लाज्म के बीच में एक स्पेरिकल मास प्रेजेंट होता है जो कि थोड़ा डेंस इन स्ट्रक्चर होता है, उसे हम लोग न्यूक्लियस बोल के बोलेंगे। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। जैसे कि हम लोग बोल चुके हैं, हमारे बॉडी में जिस तरह से ब्रेन हर एक चीज़ को कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करता है, सेल के अंदर ये जो छोटा सा स्पेरिकल स्ट्रक्चर न्यूक्लियस है वो सभी चीज़ों को रेगुलेट और कोऑर्डिनेट करता है। तो फर्स्ट पॉइंट है, इट रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द सेल। जितने भी लाइफ प्रोसेसेस सेल के अंदर चल रहे हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सभी रेगुलेट करता है न्यूक्लियस। सेकेंड, इट प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब एक सेल डिवाइड होके दो से चार, 4 से 8, उसमें इस न्यूक्लियस का एक मेजर रोल प्रेजेंट है। अभी हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। अगर हम सेल से न्यूक्लियस को ले आएंगे और देखेंगे उसे, तो हमें इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। उसमें क्या क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर पोर और क्रोमेटिन मटेरियल। एक न्यूक्लियस के अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होते हैं। अभी हर एक चीज़ को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या है ये सब। फर्स्ट डिस्कस करेंगे क्या है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस देखिए, न्यूक्लियस के अंदर एक जो स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे हम लोग न्यूक्लियोलस बोल रहे हैं। इट इज़ द स्पेरिकल स्ट्रक्चर फाउंड इन द सेल ऑफ द न्यूक्लियस। और इसका फंक्शन क्या है? इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एंड असेंबल द सेल्स राइबोसोम। राइबोसोम एक सेल का ऑर्गेनल है जिसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। उसके बाद सेकेंड स्ट्रक्चर आ जाता है न्यूक्लियर एनवलप। देखिए, न्यूक्लियर एनवलप जैसे बाहर का बाउंड्री, न्यूक्लियस का बाउंड्री। इट इज़ अ बैरियर दैट सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। जो एनवलप और जो मेम्ब्रेन और स्ट्रक्चर न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को अलग अलग करता है, उसे हम लोग न्यूक्लियर एनवलप बोल के बोलेंगे। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हम लोग बोल सकते हैं। और ये क्या करता है? इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस को एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है, उसके शेप और साइज को मेंटेन करता है न्यूक्लियर एनवलप। थर्ड आ गया न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरह से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था, उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है। देखिए, सेम द सब्सटेंस ऑफ द सेल न्यूक्लियस, इट हेल्प टू मेंटेन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। ये क्या करता है?
न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो जो मटेरियल एक्सचेंज होना है वो इन सभी को चेक करता है। और ये भी एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ गया न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर एनवलप के बीच बीच में एक एक पोर प्रेजेंट है, आप लोग स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। इट रेगुलेट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। ये भी क्या करता है, ये भी चेक करता है कि कौन सा मटेरियल न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की ओर आएगा और जाएगा। लास्ट वन आता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है वो है क्रोमेटिन, विच कंडेन्स टू फॉर्म द क्रोमोजोम। आगे चल के ये जो क्रोमेटिन है ये किन किन चीज़ों से बना हुआ है? ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। किसी किसी ऑर्गेनिज्म में डीएनए की जगह पे आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। उसी तरह से आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। इट कंटेन ऑल द इंस्ट्रक्शन फॉर द डेवलपमेंट, फंक्शनिंग, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस। ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है जो कि कंडेंस होके क्रोमोसोम बनता है, उस क्रोमोसोम में इंटर्न क्या होता है? उसमें होता है डीएनए। वो डीएनए के अंदर क्या होता है? डीएनए में होता है हम लोग किस तरह से डेवलप करेंगे, हमारा ग्रोथ का पैटर्न क्या होगा, हमारे हेयर का कलर क्या होगा, हर एक चीज़ प्रेजेंट होता है। ऑल द इंफॉर्मेशंस आर प्रेजेंट इनसाइड द डीएनए ऑफ द क्रोमेटिन। तो ये था एक छोटा सा डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। समझ में आया? अभी और एक चीज़ है जो कि और एक स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होता है सेल में, उसे हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। ये सेल वॉल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये सेल वॉल एक एडिशनल स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है प्लांट सेल में। हर एक सेल में सेल मेम्ब्रेन तो होता ही है, वो गया। उसके बाद एक एडिशनल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। तो चलिए सेल वॉल के बारे में कुछ जान लेते हैं। ओनली द प्लांट सेल हैव द सेल वॉल आउटसाइड इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन। हर एक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है, बट प्लांट्स में एक एडिशनल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसे कि हम लोग सेल वॉल बोल के बोलेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही पाया जाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये बना हुआ है सेलुलोज से। इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। ये प्लांट सेल को एक शेप प्रोवाइड करता है, डेफिनाइट शेप, और रिजिडिटी, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिविंग स्ट्रक्चर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक लिविंग स्ट्रक्चर है, बट ये जो सेल वॉल है ये एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। It protects the cell from the entry of disease-causing agents as well as the underlying protoplasm against mechanical injury. as देखिए हम लोग घर के अंदर रहते हैं बट प्लांट्स घर के बाहर रहते हैं। वो जितने भी रेन हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स हैं, सभी के साथ बाहर रह के ही जूझते हैं। इसीलिए उनमें एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होना चाहिए जो कि है सेल वॉल, जो कि उन्हें डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स और मैकेनिकल इंजरी से भी बचाता है। इट इज़ फ्रीली परमिएबल। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल टू सब्सटेंसेस, बट इट इज़ फ्रीली परमिएबल। ये सभी को छोड़ता है, अलाउिंग सब्सटेंसेस इन सॉल्यूशन टू एंटर एंड लीव द सेल विदाउट एनी हिंड्रेंस। ये किसी को नहीं रोकता है, सभी को अंदर जाने के लिए छोड़ देता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है? एनिमल सेल हैव नो सेल वॉल। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है क्योंकि सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड ए एनिमल सेल। देखिए एक तरफ एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर दिया गया है, दूसरी तरफ एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर दिया गया है। जो जो चीज़ दोनों में कॉमन है वो बीच में लिखा गया है, और जो जो एडिशनल चीज़ें
खाली प्लांट सेल में प्रेजेंट है वो उसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखा गया है। हमें पता है सेल के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलते रहते हैं, सारे फंक्शन करते हैं वो, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, हर एक चीज़ चलता है। तो इन हर एक चीज़ों को करने के लिए उसके अंदर भी छोटे छोटे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं जो कि इन सारी एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करते हैं और प्रॉपरली मेंटेन करके रखते हैं। तो ये हैं कुछ ऑर्गेनल्स जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखिए इन सभी के नेम्स: फ्री राइबोसोम्स, लाइसोसोम, सेल मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल। इनमें से कुछ के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, और बाकी सभी ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल के जो जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं उनके बारे में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।